आखिरकार इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज हरा ही दी। इंडिया मास्टर है बायलैटरल सीरीज जीतने में। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया या आईपीएल के ने बिग बैश को हराया, क्योंकि इस वक्त जो टीमें खेल रही थी वो अगर इंडिया बकौल इंडियन के की यंग टीम थी, तो ये सारे आईपीएल के लड़के थे और वहां पे बिग बैश के लड़के थे। सिवाय अगर ट्रेविस हेड को हटा दें तो बाकी सारा ही ऐसा लग रहा था कि ये ऑस्ट्रेलिया की सी भी नहीं डी कैटेगरी की टीम आई हुई थी। मुबारक हो इंडियंस को कि आपने हरा दिया। इंडिया के अवाम पे जो इस वक्त शदीद बोझ है, जख्म है, दुख है, दर्द है वर्ल्ड कप फाइनल हारने का, क्या ये जीत उनके जख्मों में मरहम रख सकेगी? क्या ये जीत, मैं खुद इंडियन फैन से पूछता हूँ, क्या ये जीत जो आप जीती है इस वक्त इन टीम इंडिया T20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया से, क्या इससे उनका वो दर्द वो डिफरेंस जो है वो मुकाबला कर सकेगी, वो दर्द को पूरा कर सकेगी? मेरे नज़र में तो नहीं, क्योंकि कहाँ एक आईसीसी इवेंट का फाइनल, वर्ल्ड कप का फाइनल, और कहाँ ये नॉर्मल सी T20 सीरीज जिसको आप वर्ड कह सकते हैं कि कद्दू आप कुछ उखाड़ लोगे अगे जीत के भी कुछ नहीं होगा। आज जीत हुई, जो कल जीते हैं इंडिया वाले 20 रन से जीते हैं, उसका क्रेडिट जाता है कि रिंकू सिंह एक इनको अच्छा बंदा मिला है। मैं शुरू दिन से कह रहा हूं कि इंडिया अपने पास बॉलर्स नहीं आ रहा। आज भी मैच जो है वो उनके एक्सपीरियंस जो स्पिनर चले आ रहे थे, अक्षर पटेल, उन्होंने बचाया। अदरवाइज ये मैच भी गया था। ये जो 20 रन से जीता है ना इंडिया, वो इसी वजह से जीता है कि इसके दो रीज़न है। अक्षर पटेल ने बेहतरीन अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन बॉलिंग की है। दूसरा, रिंकू सिंह की जो हिटिंग है और साथ में जो उनका दूसरे जो नया विकेट कीपर है, मुझे उसका नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, उसकी जो है वो उसकी जो हिटिंग की वजह से इंडिया ने ये डिफेंड कर लिया। टारगेट वो ले गया आगे, बॉलिंग इस अक्षर पटेल ने कर ली, वरना कोई भी इंडिया का फास्ट बॉलर या मीडियम पेस बॉलर भी इसको सही डिफेंड नहीं कर पाता। तो अब आप अंदाज़ा लगे कि इंडिया का टैलेंट, द ग्रेट इंडियन टैलेंट कहाँ चला गया। मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप भी मेरे बात से इत्तेफाक करेंगे, कुछ नहीं करेंगे लेकिन बहुत सारे करेंगे भी, कि ये आईपीएल की टीम ने बिग बैश को हराया है, ना कि टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलियन टीम को हराया है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो प्लेयर्स हैं वो तो है ही नहीं। जो मैक्सवेल था वो उनको इंडिया को उनकी औकात तीसरे ओडाई में दिखा चुका था कि भैया सिर्फ मैं अकेला काफ़ी हूँ तुम्हारे लिए, और वो करके गया। और अगर ऑस्ट्रेलिया चाहता तो सीरीज, अगर देखिए अगर ऑस्ट्रेलिया का एम होता ना कि उसको इंडिया को हराना है ये सीरीज, तो वो अपने प्लेयर्स को, मैक्सवेल को भी नहीं जाने देता। लेकिन उनकी नज़र में ये सीरीज एक कद्दू की तरह की, ये क्या उखाड़ लेंगे, जीत के भी क्या उखाड़ लेंगे। चले हमारे प्लेयर्स अच्छी थोड़ा सा उनका प्रेशर वो करने एब्जॉर्व करने के लिए उनको आदत हो जाएगी, लेकिन अगर इंडिया जीत भी जाता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये क्लियर मैसेज था मैक्सवेल का जब वो तीसरे ओडाई को छोड़ के खेलने के बाद इंडिया से चले गए थे, तो ये क्लियर मैसेज था कि जनाब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। हमारी तो भाई ये डी टीम खेल रही है, ए टीम तो छोड़ भी दो, ऑस्ट्रेलिया ए छोड़ दो, ऑस्ट्रेलिया बी छोड़ दो, ऑस्ट्रेलिया सी छोड़ दो, ऑस्ट्रेलिया डी है। ऑस्ट्रेलिया डी आई है सब खेलने के लिए। बेशक आपके आईपीएल के सारे मुंबई इंडियंस के भरे हुए हो या डिफरेंट लीग्स उसके फ्रेंचाइजेस के लोग भरे हुए हो, है तो नहीं टीम इंडिया। ना बुमराह है, ना शामी है, ना सिराज है, ना कुलदीप है, क्या करेंगे, ना जडेजा है। तो जनाब क्रिकेट है, इंडिया को, इंडियन अवाम को ये दर्द अभी तक नहीं उससे बाहर निकल पा रहे, और मेरे ख्याल से बहुत टाइम लगेगा उसको निकलने के लिए, जो उनके साथ आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल में हुआ है। मैं ऐसे ऐसे वीलॉग्स देखे जो स्टेडियम के अंदर जो वीलॉगर्स, इंडियन वीलॉगर्स हैं, जो बना रहे थे कि यार आज हम जीत रहे हैं, आज हम जीतेंगे। जो वो एंटर हो रहे हैं तो उनकी वीलॉग्स हैं, फिर वो स्टेडियम में पहुंच रहे हैं तो खुश हो रहे हैं, फिर जब विकेटें ले रहे हैं तो खुश हो रहे हैं। उसके बाद जब जब जो हाल हुआ है तो सर पकड़ के बैठे हुए, कोई रो रहा है, कोई आंसू से रो रहा है, कोई दुखी है, कोई कोई बुरा भला कह रहा है। और आज भी अगर आप सोशल मीडिया उठा दें तो लोग कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, वी हेट इट। नफरत करने लगे लोग इंडिया में क्रिकेट से, जो हरकतें जो फाइनल में हुई हैं।
बड़े-बड़े कमेंट्स हैं, जो इंडिया की क्रिकेट को देखा करते थे, उसमें से यकीन मानिए 20% इस वक़्त ये सीरीज़ को फ़ॉलो भी नहीं कर रहे होंगे। अगर उनसे बात करो तो कमेंट्स में मैं पढ़ता हूँ, साफ नज़र आता है कि क्या फ़र्क पड़ता है? जो जब जब जीतना था, उस वक़्त तो कुछ किया नहीं। अब कद्दू जीत के क्या उखाड़ लिया? बायलैटरल सीरीज़ लेके क्या कर लोगे? सवाल यही है कि इंडिया जीत भी गया ये सीरीज़ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। किसी को वो खुशी ही नहीं हो रही। बार-बार वो एक रिवाइंड हो रहा है जो हुआ है वर्ल्ड कप फाइनल में। और इंडियन अवाम के लिए ये दर्द, मैंने बिग वीडियो बनाई थी कि ये सफ़र अभी बहुत बड़ा है इस दर्द का। इस दर्द का सफ़र वर्ल्ड कप टी20 तक ही जाएगा, तो जाएगा अगर इंडिया कुछ दे सकता है। वरना अगर इंडिया टी20 वर्ल्ड कप भी हार गया ना, तो इंडियन अवाम का तो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि फिर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छी परफॉर्मेंस रही रिंकू सिंह की, ऋतुराज की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, अक्षर पटेल की। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो नज़र आ रहे हैं कि ये आगे चल के, फौरन नहीं, आगे चल के इंडिया को सर्व करेंगे लंबे अरसे तक। देखिए सर्व तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत लंबे अरसे तक। ये वो खिलाड़ी हैं। सबका सबको यही मैसेज है कि भाई सोशल मीडिया से बाहर आओ, रियलिटी में जाओ। इंडिया टी20 की अच्छी टीम तभी साबित होगी जब उनके पास रोहित और विराट टीम का हिस्सा होंगे। अदरवाइज आप ये यंगस्टर को आज कोई 4 बना रहा है, आज 24 बना रहा है, कोई 26 बना रहा है, तो इस तरह तो हो जाएगा। ये आईपीएल नहीं है, इंटरनेशनल जब प्रेशर आता है ना आईसीसी इवेंट का, तो फिर इंडिया चौक हो रही है। यहाँ पे इंडिया को वर्क करना होगा। फास्ट बॉलर्स उनके निकल के नहीं आ रहे। बुमराह, शामी नहीं है, सिराज नहीं है, तो कौन आगे चलाएगा इंडिया को? कितनी ही फास्ट बॉलर्स की लाइफ होती है। ये इंडियन टीम को देखना पड़ेगा। पैसा बहुत है, फेम बहुत है, पीआर कैंपेन्स चल जाती हैं, इश्तिहारात चल जाते हैं, सब कुछ चल जाता है। लेकिन जब मेन क्रूशियल टाइम पे परफॉर्मेंस नहीं होगी, तो फिर सारी चीज़ें मट्टी पलीद हैं। इंडियन अवाम बहुत दुखी है, और ये दर्द सिर्फ इंडियन अवाम ही समझ सकती है। और मैं सिर्फ इंडियन फैंस को यही कह सकता हूँ कि आपको चाहिए कि अपनी बीसीसीआई पे प्रेशर डालें कि वो बायलैटरल सीरीज होम से ज़्यादा बाहर खेलें, और रोहित और विराट को वर्ल्ड कप टी20 तक का हिस्सा ज़रूर बनाएं। वरना इंडिया का बहुत बुरा हाल होगा। आज जीते तो ज़रूर हैं ये सीरीज़, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस वक्त बहुत सारे लोगों को, ख़ासतौर में इंडिया में, क्योंकि उन्होंने जो दर्द सहा है संडे को जो गुजरा है, इससे पहले वाला वर्ल्ड कप फाइनल वाला, वो दर्द वो नहीं सह पा रहे। अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आप लोगों को मुबारक हो, इंडियन फैंस को, इंडियन व्यूअर्स को, कि आपकी टीम रीसेंट से जीत के सीरीज़ अपने नाम की है। सूर्य कुमार यादव नए ही कप्तान थे। बात यह कि सूर्य को खुद नहीं पता कि वो कौन सी सीरीज़ में कप्तानी करेंगे या कौन सी सीरीज़ में एज अ नॉर्मल प्लेयर खेलेंगे, क्योंकि आगे चल के पांड्या फिट हो जाएंगे तो सूर्य कुमार यादव की टीम में जगह भी बनती है नहीं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस भी नज़र ही आ रही है कि वो नहीं, क्योंकि पीछे एक खेप पे खेप चली आ रही है इस तरह के हिटर्स की। हेलीकॉप्टर शॉट मार लो, स्काई शॉट मार लो, जो कर लो, परफॉर्मेंस दोगे तो टीम में रहोगे। अदरवाइज बीसीसीआई ने तो एक टोटल वो प्रोसीजर बनाया हुआ है कि भैया जैसे वाइट बॉल में फारिग करने की प्लानिंग है कि रोहित और विराट को निकालें, यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।